दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्थ की रोटेशन स्पीड की। जी हाँ दोस्तों, कि अर्थ की जो रोटेशन स्पीड जो है वो स्लो हो रही है, और अगर अर्थ की रोटेशन स्पीड स्लो हो जाती है तो लेंथ ऑफ डे जो कि 24 आवर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्या जो लेंथ ऑफ डे है जो कि हम 24 आवर मानते हैं, क्या ये फिक्स है और क्या इसमें चेंजेस हो रहे हैं? तो दोस्तों लेंथ ऑफ डे जो है ये फिक्स नहीं है, इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं। और अगर हम लोग पास्ट डेटा के साथ कंपेयर करें, यानी हम लोग दोस्तों 3.6 मिलियन ईयर अगो के डेटा के साथ कंपेयर करें, तो आज जो लेंथ ऑफ डे 24 आवर है वो इंक्रीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 3.6 मिलियन ईयर्स अगो लेंथ ऑफ डे जो है वो सिर्फ 13 आवर्स थी, जो आज है 24 आवर, और ये भी फिक्स नहीं है। तो आने वाले समय में जो लेंथ ऑफ डे है वो इंक्रीज होने वाली है। अब अगर लेंथ ऑफ डे इंक्रीज हो रही है मतलब अर्थ की रोटेशन स्पीड जो है वो स्लो हो रही है। अब अर्थ की रोटेशन स्पीड स्लो होने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो दोस्तों हमें जो पता था उसके हिसाब से मून एक मेजर रोल प्ले कर रहा था, कि मून की ग्रेविटी की वजह से टाइड्स आती है, जिनके वजह से अर्थ की रोटेशन स्पीड जो है वो स्लो हो रही है। फिर दोस्तों अदर फैक्टर्स भी है, जिसमें एटमॉस्फेयर भी आता है, अल्नीनो भी आता है। जी हाँ दोस्तों, अल्नीनो के वजह से भी अर्थ की जो रोटेशन है वो स्लो हो जाती है, यानी लेंथ ऑफ डे जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वैसे ही एक स्टडी सामने आई है, और ये स्टडी बताती है कि क्लाइमेट चेंज के वजह से भी अर्थ का रोटेशन स्लो हो रहा है। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है इसके वजह से दोस्तों जो लेंथ ऑफ डे है, जो 24 आवर का जो डे है, इसमें भी चेंज हो रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो अभी टाइम को भी चेंज कर रहा है। अब क्लाइमेट चेंज में क्या होता है? तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज में हमें पता है ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, जिसके वजह से सी लेवल जो है वो राइज हो रही है, और जो ओशन वाटर बैलेंस जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक चेंजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, और इन सब के वजह से अर्थ का रोटेशन जो है वो स्लो हो रहा है, यानी लेंथ ऑफ डे जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब ये कैसे होगा? तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक फिजिक्स का रोल आता है, कि जो मास जो है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है वो भी चेंज हो जाएगा, और क्लाइमेट चेंज जो है वो अर्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है उसे मेजर वे में चेंज कर रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो चेंज हो रहा है लेंथ ऑफ डे में 24 आवर्स में, क्या ये सेकंड्स में है, क्या ये आवर्स में है? तो नहीं दोस्तों, ये चेंज जो है ये अभी मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड्स में ही है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ईयरली सिर्फ मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड में चेंज हो रहा है, पर सेंचुरी या 1000 ईयर या मिलियंस ईयर को अगर काउंट करते हैं तो ये चेंज जो है वो मेजर हो जाता है। और फ्यूचर में, यानी मान लीजिए कि आने वाले मिलियंस ऑफ ईयर्स में अर्थ पे जो लेंथ ऑफ डे है वो 24 आवर नहीं होगी, बल्कि वो 25 या 26 हो सकती है। अब उसके वजह से जो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर है, क्या वो भी चेंज हो सकते हैं? उसको समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक फैक्ट जो है उसको याद रखना है कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट क्लॉक। जो 24 आवर डे हम लोग मानकर चलते हैं वो एग्जैक्ट 24 आवर नहीं होता है, उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, और ये जो फ्लक्चुएशंस है ये एकदम माइन्यूट होते हैं, और ये सेकंड्स में होते हैं। अब दोस्तों ये जो फ्लक्चुएशन में जितने भी चेंजेस होते हैं ये किसके वजह से होते हैं? तो ये चेंजेस होते हैं जब जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो चेंज हो जाए उसके वजह से। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं एनालॉजी के साथ, वो है दोस्तों स्पिनिंग स्केटर वाला। अब ये जो स्केटर्स है, अगर ये स्पिन कर रही है तो यहाँ पे इसका स्पिनिंग रेट जो है वो फास्टर होगा। अगर स्पिनिंग रेट फास्टर है यानी जो लेंथ ऑफ डे है वो कम होगी, पर जैसे ये स्पिंटर जो है उसके हैंड्स को स्ट्रेच आउट कर देती है, हाथों को अगर बाहर कर देती है और अगर ये आउटवर्ड कर देती है, तो यहाँ पे जो स्पिनिंग रेट है वो कम होगा, और अगर स्पिनिंग रेट कम होता है तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ डे है वो भी कम हो जाएगी। सेम सिनेरियो दोस्तों अर्थ के साथ हो रहा है। अर्थ में भी एक मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, पर क्लाइमेट चेंज के वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है उसके वजह से अर्थ का जो रोटेशन है वो स्लो हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ये स्केटर हैंड्स आउटवर्ड पुट करती है तो इसका जो मोमेंटम है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से इसका स्पिनिंग रेट कम हो जाता है। वही सेम सिनेरियो अर्थ के साथ हो रहा है। तो जो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं वो सारे के सारे चेंजेस दोस्तों मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड के फॉर्म में है, और उसके पीछे मेजर रीजन जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो रहा है, जिसके लिए क्लाइमेट चेंज भी रिस्पॉन्सिबल है, बाकी के फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें भी हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, और जिसका यूपीएससी के लिए जो सिग्निफिकेंस है वो ये कि अर्थ का जो रोटेशन जो है वो स्लोअर हो रहा है, यानी लेंथ ऑफ डे जो है वो इंक्रीज हो रही है, और लेंथ ऑफ डे जो 24 आवर है वो परफेक्ट नहीं होता है, उस पर इन्फ्लुएंस होता है। उस पर इन्फ्लुएंस किसका होता है? तो एटमॉस्फेयर का इन्फ्लुएंस होता है, अर्थक्वेक का भी इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि जापानीज अर्थक्वेक 2011 में जो आया था, जिसकी जो रिक्टर स्केल पे 9.1 मैग्नीट्यूड का था, उसके वजह से जो इंपैक्ट हुआ था। साथ ही क्लाइमेट चेंज और वेदर, जिसे हम शॉर्ट में देखा और डिटेल में देखेंगे। उसके साथ ही दोस्तों मून है और अर्थ का कोर। जी हाँ, अर्थ का कोर, हमें पता है आउटर कोर, इनर कोर, इनमें जो मैग्मा की मूवमेंट होती है उसके वजह से भी अर्थ का जो रोटेशन मोमेंटम है उस पर इंपैक्ट होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को अफेक्ट करती है। तो अब इस सेशन में हम लोग वन बाय वन करके इन सारे जो फैक्टर्स है जो रोटेशन ऑफ अर्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं उसे समझेंगे। अब दोस्तों उसके पहले अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, और आप अपनी स्ट्रैटेजी को अगर स्ट्रीमलाइन करना चाहते हो, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और हमारे श्रीराम आईएएस के एक्सपर्ट्स मेंटोर्स के साथ एक 1-on-1 सेशन अरेंज कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपने सारे डाउट्स दूर करके अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसे स्ट्रीमलाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कि अर्थ का जो लेंथ ऑफ डे है उसे कौन कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है मून है, एटमॉस्फेयर है, हरिकेन्स है, अर्थक्वेक है, अल नीनो है, उसके साथ क्लाइमेट चेंज भी अर्थ की जो लेंथ ऑफ डे है जिसे हम लोग 24 आवर मानते हैं उसे चेंज करते हैं। और ये चेंज बहुत ही माइन्यूट है। ये चेंज जो है दोस्तों वो होता है मिली सेकंड में और माइक्रो सेकंड में। तो हम इतने माइन्यूट चेंज को कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं? तो उसके लिए दोस्तों हम यूज करते हैं प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक। ये जो एटॉमिक क्लॉक्स है इन्हें हम लोग नेविगेशन सिस्टम में भी यूज करते हैं, या स्पेस से जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं उनसे भी हमें पता चलता है कि जो डे है, जो लेंथ ऑफ डे जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है, जिसमें मून आता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर आता है, जो डीप अर्थ की जो प्रोसेसेस है उनके वजह से भी। और दोस्तों ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये आइसोलेटेड एक एक फैक्टर सेपरेट काम नहीं करता है, ये सारे फैक्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक कनेक्शन में काम करते हैं। और यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल याद रखना है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जो भी ये फैक्टर्स है ये अर्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है उसे चेंज कर देते हैं, जिसके वजह से अर्थ की जो रोटेशन है उस पर इंपैक्ट होता है। और अभी जो इंपैक्ट हम लोग देख रहे हैं वो इंपैक्ट दोस्तों अर्थ के रोटेशन को स्लो कर रहा है, यानी नंबर ऑफ जो लेंथ ऑफ डेज जो है उसे इंक्रीज कर रहा है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने देखा कि जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन में जो आइस था वो मेल्ट हो रहा है। अब पोलर रीजन का आइस मेल्ट होके जिसके वजह से सी लेवल राइज हो रही है। अब सी लेवल राइज हो रही है मतलब जो वाटर जो है वो ओशन की तरफ यानी इक्वेटर की तरफ फ्लो हो रहा है, ओशन में वाटर ज्यादा हो रहा है। अब ये एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो अर्थ को स्लो डाउन कर रहा है। तो यहाँ पर क्यों? तो दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो गया है। यहाँ पे मास जो पोलर रीजन में होता था वो अब इक्वेटर रीजन में आ रहा है, जिसके वजह से अर्थ का रोटेशन जो है वो स्लो हो रहा है। यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो गया, जैसे स्केटर ने हैंड्स को आउटवर्ड पुट कर दिया, वैसे ही अर्थ का मास जो है वो इस रीजन में इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे वो डिक्रीज हो रहा है। अब इसके वजह से अर्थ का रोटेशन स्लो डाउन हो रहा है। कितना स्लो डाउन? तो दोस्तों 1.33 मिली सेकंड इन सेंचुरी। एक सेंचुरी में यानी 100 सालों में अर्थ का रोटेशन जो है जो स्लो हो रहा है, उसके वजह से लेंथ ऑफ डे जो है वो 1.33 मिली सेकंड से इंक्रीज होगी। अगर पर डे की बात करें तो पर डे दोस्तों 13 माइक्रो सेकंड। अब दोस्तों यहाँ पे पर ईयर 13 माइक्रो सेकंड से जो लेंथ ऑफ डे है वो इंक्रीज हो रही है। और इसके पीछे का रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जो क्लाइमेट चेंज के वजह से आइस मेल्ट होके जो ओशन को फ्लड कर रहा है, जिसके वजह से सी लेवल भी राइज हो रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर याद रखना है कि क्लाइमेट चेंज के वजह से भी रोटेशन ऑफ अर्थ चेंज हो रहा है। अब दोस्तों ये डेटा, ये जो डिस्कवरी हुई है, इसके पीछे मटेरियल कौन सा है या इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया है? तो दोस्तों इस रिपोर्ट को तैयार किया है JGR सॉलिड अर्थ करके एक मैगजीन है, इन्होंने इसे पब्लिश किया है, जहां पर जो साइंटिस्ट आते हैं ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से, इन्होंने दोस्तों जो फॉसिल फ्यूल्स है, एंशिएंट फॉसिल है, उन्हें स्टडी किया, साथ ही क्लाइमेट मॉडल्स को बिल्डअप किया, AI और डीप लर्निंग कैपेबिलिटीज को यूज करके। इन्होंने दोस्तों जो
ओशन लेवल की जो टाइमलाइन है, जो पास्ट डेटा है, उसे यूज किया, साथ ही अर्थ का जो रोटेशन डेटा है, ये सारा डेटा इन्होंने एआई और डीप लर्निंग के थ्रू क्लब करके जो स्टडी की, उस स्टडी से हमें पता चला है कि अभी अर्थ का जो लेंथ ऑफ डे है वो फास्टेस्ट चेंज हो रहा है इन लास्ट 3.6 मिलियन ईयर्स। इन्होंने लास्ट 3.6 मिलियन ईयर्स का डेटा कंपेयर किया और उस डेटा के हिसाब से इन्होंने कंक्लूड किया कि अभी जो लेंथ ऑफ डे में जो चेंज हो रहा है, जो वो इंक्रीज हो रहा है, वो अभी सबसे फास्टेस्ट है। और इनके हिसाब से दोस्तों 75 टू 80,000 ईयर्स, 75 टू 80,000 ईयर्स में हमारा डे जो है वो 1 सेकंड से लॉन्गर होगा, यानी 70 से 80,000 सालों के बाद हमारा डे जो है वो 24 आवर 1 सेकंड होगा। बहुत ही माइन्यूट चेंज है, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी क्रिएट करता है। तो यहाँ पर याद रखना है ये कि ये डेटा मॉडल जो क्रिएट किया गया था, जिसने ये प्रिडिक्ट किया, उसके हिसाब से 80,000 सालों के बाद हमारा जो लेंथ ऑफ डे है वो 1 सेकंड से इंक्रीज हो जाएगा। अब दोस्तों, क्या विंड, एटमॉस्फेयर भी लेंथ ऑफ डे चेंज कर सकती है? तो दोस्तों कर सकती है, क्योंकि विंड भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को चेंज करती है। अब जहां पर विंड की हम बात कर रहे हैं तो उसमें है दोस्तों जेट स्ट्रीम्स है, मेजर जो साइक्लोन्स आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, उनकी बात हो रही है। साथ ही जो ग्लोबल विंड सर्कुलेशन होता है, जिसमें हम लोग ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स को स्टडी करते हैं। साथ ही अल नीनो जो है ये भी अर्थ का जो एयर सर्कुलेशन है उसे चेंज कर देता है। और दोस्तों, जो अर्थ रोटेट होती है तो वो अपने साथ ह्यूज एटमॉस्फेयर को भी रोटेट कराती है, जिसके वजह से एक मोमेंटम क्रिएट होता है। और ये जो मोमेंटम है दोस्तों, ये अर्थ और एटमॉस्फेयर दोनों एक दूसरे के साथ एंगुलर मोमेंटम एक्सचेंज करते हैं। अब यहां पर मान लीजिए कि विंड की स्पीड जो है, अगर वो ईस्टवर्ड है, अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होता है। अगर विंड स्पीड भी ईस्ट टू वेस्ट है तो अर्थ का रोटेशन जो है वो फास्टर हो जाएगा। पर मान लीजिए कि विंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, यानी वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रही है और अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है। उस केस में अर्थ का रोटेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन होगा। तो दोस्तों, एयर मास भी अर्थ के रोटेशन को इंपैक्ट करता है, क्योंकि यहां पे एक्सचेंज होता है एनर्जी का, यहां पर एक्सचेंज होता है एंगुलर मोमेंटम का। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो चेंज होता है, उसके वजह से जो इनर्शिया है अर्थ का वो भी चेंज होता है। तो विंड भी जो है वो अर्थ की रोटेशन डायरेक्शन को चेंज करती है। तो अगर अर्थ की रोटेशन डायरेक्शन स्लो हो जाती है तो लेंथ ऑफ डे जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब वैसे ही दोस्तों, मून भी अर्थ के रोटेशन को चेंज करता है। अब मून कैसे? तो हमें मून का जो ग्रेविटी है उसका इंपैक्ट हमें पता है कि मून की ग्रेविटी के वजह से ही अर्थ पर टाइड आती है। अब मून जब ग्रेविटी इंपैक्ट, उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, जो टाइड्स आती है, टाइड्स आते हैं, तब दोस्तों यहाँ पर एक वाटर बल्ज क्रिएट हो जाता है इक्वेटोरियल रीजन में। अब अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज्यादा होता है, अगर ये बल्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन होता है क्रस्ट और वाटर के साथ। इस फ्रिक्शन जो है ये एक ब्रेक की तरह काम करता है, ये अर्थ के रोटेशन को स्लो डाउन कर देता है। अब अर्थ का रोटेशन स्लो डाउन हो जाता है इस ब्रेक के वजह से, जिसके वजह से जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, उससे एक फैक्ट सामने ये आया है कि मून जो है वो अर्थ से दूर जा रहा है। अब ये भी फैक्ट हमें यूपीएससी के हिसाब से याद रखनी है कि अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो डिस्टेंस चेंज हो रहा है। और मून जो है वो हर साल 3.8 सेंटीमीटर से अर्थ से दूर जा रहा है। तो दोस्तों, अगर अर्थ का रोटेशन स्लो हो जाता है तो मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा। अब इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि अर्थ का रोटेशन जो स्पीड है अगर वो इंक्रीज हुआ तो अर्थ और मून का डिस्टेंस कम होगा, पर अभी जो रोटेशन जो है वो स्लोअर हो रहा है, जिसके वजह से मून जो है वो अर्थ से दूर जा रहा है हर साल 3.8 सेंटीमीटर, और लॉन्गर टर्म में ये इससे और दूर जा सकता है। तो दोस्तों, यहां से कंक्लूजन ये आता है कि अर्थ की जो रोटेशन है वो स्लो हो रही है, उसके साथ ही डे जो है वो डे लॉन्गर होते जा रहा है, और अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होते जा रहा है। मून जो है वो अर्थ से दूर जा रहा है। तो मून का भी इंपैक्ट होता है अर्थ के रोटेशन पर, टाइड के वजह से जो वाटर बल्ज क्रिएट करती है। यानी दोस्तों, यहां पर हम बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ डे इंक्रीज हो रही है। तो फिर अगर हम लोग पास्ट डेटा को कंपेयर करते हैं, मान लीजिए 3.6 बिलियन ईयर्स अगो जब डायनासोर अर्थ पे रोम कर रहे थे, उस टाइम पर लेंथ ऑफ डे क्या होगी?
तो दोस्तों इस डेटा के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 4.5 बिलियन ईयर अगो की बात करें तो उस टाइम पर लेंथ ऑफ डे जो है वो सिर्फ 13 आवर थी। फिर अगर हम लोग 1 to 2 बिलियन ईयर्स अगो की बात करें तो लेंथ ऑफ डे हो गया 18 आवर्स। 250 मिलियन ईयर्स अगो की बात करें तो लेंथ ऑफ डे था 22 आवर्स। और अगर आज की बात करें तो लेंथ ऑफ डे है दोस्तों 24 आवर्स। यानी जब डायनासोर्स अर्थ पे थे उस टाइम पे डे जो है वो बहुत शॉर्ट हुआ करता था, 13 आवर का डे हुआ करता था। और उस टाइम पे 1 ईयर जो है वो 378 डेज का होता था। यानी आने वाले टाइम पे लेंथ ऑफ डे जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो 24 ईयर्स नहीं रहेगा, तो वो बढ़ के 25 आवर्स भी हो सकता है। और दोस्तों उस टाइम पर मून जो होगा वो अर्थ के बहुत क्लोज होगा और इसीलिए वो अभी दूर जा रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर याद रखना है कि डायनासोर के टाइम पे जो लेंथ ऑफ डे जो थी वो बहुत कम थी और नंबर ऑफ डेज इन ईयर जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। पर आने वाले टाइम पर जो लेंथ ऑफ डे जो है वो 24 आवर से 25 आवर हो सकती है। अब दोस्तों क्या अर्थक्वेक भी अर्थ के रोटेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों जब 2011 में जापान में एक मेजर अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड था 9.1। अब ये अर्थक्वेक इतना मेजर था जिसके वजह से अर्थ का जो रोटेशन जो है उस पर इंपैक्ट हुआ था दोस्तों 1.8 माइक्रोसेकंड का। अर्थ का रोटेशन इस अर्थक्वेक के वजह से 1.8 माइक्रोसेकंड से इंक्रीज हो गया था, क्योंकि जब भी अर्थक्वेक आते हैं तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी जो है वो अर्थ का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसे चेंज कर देती है। तो अर्थ को नए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, क्योंकि जब अर्थक्वेक आते हैं तब प्लेट जो है वो स्लाइड भी होती है, ओवरराइड भी होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो अर्थ को उस जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हुआ है उससे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो जब 2011 में 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था तो अर्थ की रोटेशन स्पीड जो है वो 1.8 माइक्रोसेकंड से इंक्रीज हो गई थी। उसके साथ ही अर्थ का जो रोटेशनल एक्सेस है उसमें भी चेंज हुआ था। अर्थ का रोटेशनल एक्सेस जो है दोस्तों वो 17 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो गया था। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि अर्थक्वेक के वजह से रोटेशन स्पीड तो चेंज होती ही है, साथ ही जो रोटेशनल एक्सेस है वो भी चेंज होता है। और 2011 में ये रोटेशनल एक्सिस जो है ये 17 सेंटीमीटर से चेंज हो गया था। अब इन्हें भी मेजर करने के लिए हम लोग प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक्स जो होती है उनका इस्तेमाल करते हैं। तो अर्थक्वेक भी इंपैक्ट करते हैं। फिर दोस्तों बात आती है डीप इनसाइड अर्थ की। अब अर्थ का कोर हमें पता है कि आउटर मोस्ट लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर। आउटर कोर मोल्टन मैग्मा होता है, लिक्विड स्टेज में होता है, पर जो इनर कोर है ये सॉलिड होता है, आयरन और निकेल से बना होता है। अब ये जो मोल्टन मैग्मा है ये कंटिन्यूअसली रोटेट करता है जिसके वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और इसका इंपैक्ट जो है वो अर्थ के रोटेशन पर भी होता है। क्योंकि दोस्तों जब ये मैग्मा, ये पावरफुल हेवी मैग्मा जब रोटेट होता है तो ये अर्थ का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसे भी चेंज कर रहा होता है। तो जैसे ही अर्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो जाता है उसके वजह से लेंथ ऑफ डे में फ्रैक्शनल चेंजेस हो जाते हैं, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है और जिसके वजह से लेंथ ऑफ डे जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि ये मैग्मा जब रोटेट होता है तो ये कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों अर्थ की मूवमेंट के वजह से भी लेंथ ऑफ डे पर इंपैक्ट होते हैं। माइन्यूट ही सही, मिलीसेकंड माइक्रोसेकंड ही सही, पर इंपैक्ट होता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि जो लेंथ ऑफ डे है जिसे हम 24 आवर मानते हैं ये परफेक्ट नहीं है। इसमें चेंजेस होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, एकदम मिलीसेकंड माइक्रोसेकंड के होते हैं और ये जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है ये सारे फैक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें मेजर फैक्टर जो अभी तक हमें पता थे उसमें दोस्तों मून मेजर फैक्टर था, एटमॉस्फेयर मेजर फैक्टर था, अल नीनो भी मेजर फैक्टर है, वो भी याद रखना है। एटमॉस्फेयर मेजर फैक्टर था, अर्थ का जो इनर कोर है वो भी मेजर फैक्टर था। पर इस नई स्टडी ने हमें बताया कि क्लाइमेट चेंज भी एक मेजर फैक्टर है और क्लाइमेट चेंज के वजह से भी अर्थ का रोटेशन जो स्पीड है उसमें चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से लेंथ ऑफ डे जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो दोस्तों आज का ये सेशन यूपीएससी प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू फाउंड इट वेरी यूजफुल। सो थैंक यू वेरी मच।